हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसबीडी एग्जाम प्रेप पर। आज का जो पेपर रहेगा वो है आपका पेपर नंबर, आपका मॉक टेस्ट पेपर नंबर रहेगा वो है आपका 13 यानी कि 13। ठीक है बेटे, इससे पहले हमने 12 पेपर करा दिए हैं, उनको भी आप अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए। वहाँ से भी आपके क्वेश्चन क्लियर बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दाबिए। जब भी वीडियो डालें तो आपके ऊपर नोटिफिकेशन पहुंचते ही अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना पाएँ। ठीक है जी, तो चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या दिखा हुआ है? भारत के भारत के वर्तमान चीफ डिफेंस कौन है? भारत के वर्तमान चीफ डिफेंस कौन है? तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका जो सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान रहेंगे। ठीक है, तो आप एक चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, खेल, विज्ञान एंड सिनेमा। तो आपका जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हम आपको बताएं, इसका जो सही आंसर हो जाता है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है बेटा खेल के क्षेत्र में। ठीक है जी, आज देखिए आपको, आप शाम को आपको एक डेली वीडियो मिली करेगी, अब उसमें रहेंगे बेटा विज्ञान। ठीक है, क्या रहेगा? विज्ञान के 30 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन के बीच में आपका रहेगा। अब हम इसको डेली बाय डेली डालेंगे, उसको भी आप देखिए करें। ठीक है, चले अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर दिया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, या गुजरात या असम या राजस्थान या कर्नाटक। तो इसका सही जो आंसर होता है काजीरंगा, वो आपका असम में होता है। किसमें है बेटा? असम। ठीक है, इनकी 4 ऑप्शन है, इनकी भी जानकारी ले लीजिए। देखिए, जो काजीरंगा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए। गैंडे। ठीक है, अगर गुजरात की बात करी जाए तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गिरवन राष्ट्रीय वन उद्यान। ठीक है, राजस्थान की बात करी जाए तो ये है आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। और कर्नाटक की बात करी जाए वो है आपकी बांदीपुरी राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है जी, ये है थे इसकी जानकारी आगे की। चलिए इसके बाद देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। 1921 में हुई थी। और किन के जरिए हुई थी? ये हुई थी, वो थे आपके दयाराम साहनी। ठीक है, अच्छा, अगर बात करी जाए अगली जो 1922 में जो खोज की थी वो थे आपके सेकंड वाले राखदास बनर्जी। ठीक है, ये था आपके मोहन जोदड़ो। ठीक है जी, चलिए इसके बाद देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका, देखिए बहुत ही शानदार से क्वेश्चन आपके लिए हैं, अच्छी तरह से इनको क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन है आपका 5वां, भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार कौन सा है? कौन सा बेटा? सैन्य पुरस्कार भारत रत्न, अशोक चक्र, परमवीर चक्र और शौर्य चक्र। सैन्य पुरस्कार कौन सा होता है? इसमें से किसको दिया जाता है, किसके क्षेत्र में? तो आप देखेंगे वो इसे दिया जाता है बेटा परमवीर चक्र। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र। अगर बात करी जाए भारत रत्न में सर्वोच्च
सर्वोच्च नागरिक नागरिक पुरस्कार, ठीक है, भारत रत्न। चलिए इसके बाद देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है जी। तो चलेंगे सबसे पहले, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था। अच्छा, सारनाथ में इन्होंने क्या दिया था? पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में उपदेश दिया था। क्या दिया था बेटा? उपदेश, ठीक है। अच्छा, इसके इन्होंने ये ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? ये ज्ञान बोध गया में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद इनके काशी नगर में महापरिनिर्माण किया था, ठीक है। कहाँ किया था? कुशीनगर में, काशी नहीं कुशीनगर, ठीक है जी। चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे दिया है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है आपका शुक्र। आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा? शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब बताते हैं, अब इसको मंगल ग्रह है, इसको हम लाल ग्रह बोला जाता है, ठीक है। बृहस्पति है, इसको हम बड़ा ग्रह बोलते हैं। और शनि है, वो आपका हल्का ग्रह है, हल्का ग्रह, ठीक है जी। इसकी छोटी छोटी सी जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अब चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने, न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा, लंदन। तो इसका जो सही आंसर जो रह जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर, यानी इसका जो मुख्यालय होता है वो होता है आपका न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में। चलिए अब चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन जो रहेगा, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर दिया है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है, ये हैं आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका सही, ठीक है जी। चलिए यहां से देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? क्या है बेटा? शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल या आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो कथकली है, वो आपका केरल का है। किसका बेटा? केरल का, ठीक है। अब केरल से याद आया, ये तो आपका केरल का हो गया। अगर ये तमिलनाडु का पूछा जाए तो आपका तमिलनाडु का नृत्य कौन सा है? ये है आपका भरत नाट्यम, ठीक है। अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश का तो वो है आपका कथक। अगर बात करिए आंध्र प्रदेश का, वो है आपका कुचिपुड़ी, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे दिया है, संसद के निचले सदन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा या विधान परिषद। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा बेटे वो है आपका लोकसभा। क्या रह जाएगा? लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है बेटे। चलते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपकी 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखेंगे, यहां से क्वेश्चन नंबर 12 आप देखेंगे, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1919, 1920, 1922, 1930। तो ये असहयोग आंदोलन था वो आपका स्टार्ट हुआ था बेटा 1920 में, 1920 में, ठीक है। 1919 में आपका रोलेक्ट एक्ट, ठीक है, रोलेक्ट एक्ट का शुरुआत किया था। अगर बात करी जाए 1922 में आपका
चोरी कांड हुआ था। और इसके बाद देखी जाए 1930 की बात करी जाए, सविनय अवज्ञा 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 आंदोलन आंदोलन। आपका 13 क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है इसके गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर इसका सी, कि राजस्थान, यानी कि राजस्थान। ठीक है जी, चलते हैं। राजस्थान से याद आया, राजस्थान का जो कैपिटल है वो आपका जयपुर है। ठीक है, राजस्थान का जो सीएम है और जो गवर्नर है वो उसको कमेंट में आंसर दीजिए, कमेंट में इसका आंसर दीजिए। एक मैंने जवाब बताया है, 2 आप लोग बताओगे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी दिया है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन है आपके सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, इंदिरा गांधी और विजयलक्ष्मी पंडित। तो इसका जो आंसर जो सही रह जाएगा, राज्यपाल की बात आती है, प्रथम महिला वो है आपकी सरोजिनी नायडू, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, सुचिता कृपलानी जी सीएम है फर्स्ट, कौन है बेटा सीएम फर्स्ट। अगर इंदिरा गांधी की बात करी जाए, फर्स्ट आपका कौन है? पीएम मिनिस्टर है, यानी कि पीएम मिनिस्टर प्रधानमंत्री। यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर दिया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ये आपका दिया है सॉरी, ये इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका जो सही आंसर है, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था बेटा अमृतसर में हुआ था। इसका बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 से आपके साइंस का पोर्शन चालू हो जाता है। ये भी 15 क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। हमारे सवाल दिया है 16वां, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपकी मनुष्य के शरीर में जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं आपकी 206। कितनी होती हैं? 206 होती हैं। तो आप ये बताएंगे मनुष्य के, कमेंट में बताना ये इसका आंसर, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां हैं? कितनी हड्डियां हैं? ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे दिया है, बहुत ही शानदार सवाल है ये। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? जो विटामिन सी होता है वो किस से सबसे ज्यादा मिलता है? तो आप देखेंगे वो है भाई विटामिन सी मिलता है। इसका जो सही आंसर हो जाता है, विटामिन सी जो मिलता है वो आप मिलता है किससे? आंवला से। किससे मिलता है बेटा? विटामिन सी मिलता है बेटा आंवला से। गाजर से मिलता है विटामिन क्या मिलता है बेटा? ए मिलता है। क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। ठीक है, चलिए अब देते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर ये वाला, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ये देखो जी है CO2, H2O, O2 और NaCl। तो इसका पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका H2O होता है। क्या होता है बेटा? H2O होता है, H2O। ठीक है जी, चलते हैं फिर आगे। अगला जो सवाल रहेगा अब आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? प्रतिशत कितना है किसका? ऑक्सीजन का। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो आपका क्या है? तो आप देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है आपका 21% है। कितना है? 21% है। ठीक है जी, चलते हैं फिर अगला। यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर दिया है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? किस धातु का बना होता है? जो बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट है, फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ऑप्शन आपके सामने दिए हैं बेटा, लोहा, तांबा, टंगस्टन या एल्युमिनियम। तो इसका जो सही जो आंसर होता है टंगस्टन।
टंगस्टन। टंगस्टन होता है, टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट, ठीक है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। अब आते हैं, ऐसा होता है, देखो ये आपका और ये आपका बना होता है, ये वाला, इसी को बोलते हैं टंगस्टन, ठीक है जी। अब आते हैं अगला सवाल। सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका दिया है, कार्य की इकाई क्या है? कार्य की एसआई इकाई पूछा गया है इसमें, तो आप बोलेंगे कार्य का जो एसआई इकाई होता है वो आपका जूल होता है। क्या होता है बेटा? जूल होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन की भी जानकारी ले लेते हैं। अगर बात करी जाए वाट है, ये वाट आपका शक्ति का एसआई मात्रक होता है। न्यूटन आपका बल का एसआई मात्रक होता है। पास्कल, पास्कल है वो आपका दाब का एसआई मात्रक होता है, ठीक है जी। तो अब चलते हैं अगला सवाल जो रहेगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। मनुष्य का रक्तचाप, रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? सामान्यतः कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होता है आपका 120 से 80। यानी अगर इसकी बात करी जाए, ऊपर वाला जो होता है वो आपका 120 होगा, नीचे वाला जो होगा आपका 80 होगा, ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका दिया है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो सबसे हल्का तत्व होता है वो है आपका हाइड्रोजन। कितना होता है बेटा? हाइड्रोजन, ठीक है जी। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं बेटा अगला सवाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर आपका 24। किस यंत्र से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? मापी जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। क्या होता है बेटा? सिस्मोग्राफ। अब आते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका दिया है, सूर्य के प्रकाश में हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो सूर्य के प्रकाश से जो हमें प्राप्त होता है वो होता है आपका विटामिन डी। कौन सा होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बात करें अगला सवाल की। अगला सवाल है सवाल नंबर आपका 26। सवाल नंबर 26 आपके सामने, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? इसका सही देखेंगे, ऑक्सीकरण, अपचयन, बाष्पीकरण या सघन। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है, और लोहे पर लगना आपकी क्रिया का कौन सा है उदाहरण बेटा? ऑक्सीकरण। किसका है? ऑक्सीकरण। चलिए, इसके बाद देखते हैं बेटा अगला सवाल। अगला जो सवाल रहेगा वो है आपका 27। 27 है आपका, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रिक्स ऑक्साइड होता है इसका सही आंसर। अब देखते हैं बेटा अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 28। 28 क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, पेंसिलिन, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर है इसका बी। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? बी। तो आंसर रह जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलेक्जेंडर लुई। लुई वाला है ये, किसका बेटा? रेबीज। और आपका देखेंगे एडवर्ड्स जेनर है, इनने चेचक की थी बेटा खोज। अगर न्यूटन की बात करेंगे तो इसका न्यूटन किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण ने की थी, ठीक है जी। चलते हैं फिर आगे। अगला सवाल है आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका दिया है, एड्स किसके कारण होता है? एड्स है वो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर इसका बी, यानी कि वायरस। वायरस कौन सा है? जीवाणु, ठीक है जी। चलिए फिर अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे दिया है, ध्वनि की तीव्रता किस में नापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किस में नापी जाती है? हेडज, डेसिबल, मीटर या सेकंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ध्वनि आपकी डेसिबल में नापी जाती है। किस में नापी जाती है भाई? डेसिबल में। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक थे आपके साइंस के सवाल। इसके बाद देखते हैं बेटा 31 पे से आपके सवाल चालू हो जाएंगे मैथ के। यहाँ से देखेंगे बेटा जी, यदि x + 5 बराबर के 12 है तो x का मान क्या होगा?
x का मान बेटा जी क्या होगा। तो यहाँ से आप कैसे इसको बनाएंगे, देखिए ये आपका देखो x प्लस का 5 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 12 माइनस के 5, तो x 12 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा 7। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी इसका आंसर बनेगा बेटा 7। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपका दिया है 400 का 25% कितना होगा। तो आप यहाँ से कैसे बना पाएंगे, 400 अपनी जगह है, का मतलब बेटा गुणा, 25 अपनी जगह, परसेंट हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, 25 चौका कितना हो जाता है बेटा 100। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ठीक है बेटे, चलेंगे इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपका दिया है एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या है। तो इसका क्षेत्रफल क्या है, वृत्त की बात करी है तो आप एक वृत्त बनाएंगे बेटा जी, ये आपका वृत्त है। ठीक है, वृत्त है तो आप देखेंगे ये आपकी इसकी केंद्र बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की क्या है बेटा त्रिज्या है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या है तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान यहाँ 22/7 लगाएंगे, आर का मान 7 गुणा 7, 2 बार क्यों लगाया है क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है, 7 से ये 7 कट जाएगा, 7 का गुणा 22 से करूंगा तो 154 हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। बहुत ही शानदार सवाल है इस पेपर में। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 34। क्वेश्चन नंबर 34 आप देखेंगे 12, 15 और 18 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम तो कैसे इसको बना पाएंगे, देखिए 12, 15, 18, इसके हम एलसीएम काटेंगे तो 2 से काटेंगे बेटा 6 बारी, 2 से 15 कटेगा नहीं, और ये 9, 2 से इसको काटेंगे बेटा 3, फिर 15, फिर 9। ठीक है, इसके बाद बेटा 3 से इसको काटेंगे 1, 5, 3, फिर इसको बेटा 3 से काटेंगे 1, 5, 3, सॉरी 1, और यहाँ से फिर काट देंगे हम 5 से 1,1,1। ठीक है, अब आपस में इनके क्या करेंगे गुणा, अब आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 ती 36, 36 गुणा 5 करेंगे, 36 गुणा 5, 6 30, 7 लगी 3, और 6 5 15 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 180। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 180 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा जी, सी हो जाएगा। चलते हैं, अब चलते हैं बेटा अगला सवाल, सवाल नंबर आपका 35 सवाल आपका दिया है एक आयत की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है तो परिमाप क्या होगा। तो परिमाप क्या होगा, आयत की बात करी है तो एक आयत लेते हैं, ये आपका एक आयत है। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई 5 और लंबाई इसकी 10। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसका परिमाप निकालना है। तो जब कभी भी इसका परिमाप निकालते हैं किसी का तो फॉर्मूला होता है 2 बाहर लेकर L प्लस के B। ठीक है, 2 तो बाहर आ जाएगा, L की वैल्यू कितनी है 5 10 और B की वैल्यू कितनी है 5। यहाँ से करेंगे 10 और 5 कितना होता है 15, 15 दूनी कितने हो जाएंगे बेटा 30 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 30 मीटर हो जाएगा। तो इसका जो सही जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या बनेगा बेटा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसका बनेगा बेटा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर रहेगा इसके बाद 36। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 आपका दिया है प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या है, तो आप कैसे बना पाएंगे, देखिए पहले तो हम विषम संख्या लिखते हैं 5, तो देखो एक तो पहली, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर आपका क्या हो जाएगा विषम संख्या 9। ठीक है, ये है। अब इनका क्या निकालना है, औसत निकालना है। जब कभी भी आप औसत निकालेंगे तो औसत का फॉर्मूला होता है औसत बराबर कुल योग बटे में पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या की बात करिए तो आप देखेंगे कुल योग कितना है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 बटे में आप कितने हैं बेटा 5। ठीक है, आपस में इनको जोड़ेंगे 9 1 10, 10 और 10 20, 20 में 5 जोड़ेंगे तो मैं कितना हो जाएगा बेटा 25, 25 बटे में 5, 5 से इसको काटूंगा तो कितनी हो जाएगी बेटा 5 वाली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बेटा अगला सवाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर आपका 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपका दिया है अंडर रूट है ये पूरा, अंडर रूट में 625 का मान क्या होगा। तो देखो 625 परफेक्ट स्क्वायर होता है बेटा किसका 25 का, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, इस ऐसे सवालों के लिए सबसे पहले हमें स्क्वायर याद होनी चाहिए 50 तक, ठीक है। 50 तक नहीं है तो 30 तक तो आपको याद होने ही चाहिए। इसके बाद देखेंगे बेटा साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज का एक सवाल है। साधारण ब्याज की दर से 1000 रुपये का 2 वर्ष का 5% वार्षिक दर से ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे बेटा SI बराबर में P गुणा R गुणा T बटे में कितना बेटा 100, ठीक है। अगर यहाँ से आप इसको लगाएंगे पूरा, P का मान कितना बेटा 1000, रेट कितना बेटा 5, टाइम कितना 2 वर्ष के लिए बटे में 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी कितना होगा 10, और 10 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 100। तो इसका जो SI हो जाएगा, SI वो कितना हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका A हो जाएगा, ठीक है जी। अब चलते हैं अगला सवाल, अब चलते हैं बेटा अगला सवाल, सवाल नंबर आपका 39। क्वेश्चन नंबर 39 आप देखेंगे 0.5 इंटू में 0.2 का मान क्या होगा। देखिए ऐसे सवालों को तो बड़े आराम से काट पाओगे। देखो 5 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 10, ठीक है, और 5 दूनी 10 है, एक पॉइंट यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से, तो 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आपका 1.0 आंसर हो जाएगा, 1.0 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 आपका दिया है 3/4 और प्लस के 1/3, तो इसको कैसे बना पाएंगे, 3/4 बटे में 1/2, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा भाई 3 दूनी 6, 4 एकन 4 बटे में 4 दूनिया 8, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 और 6 कितना होता है बेटा 10 बटे में 8। इसको बड़े आराम से हम इसको काट सकते हैं, 5 से काटेंगे, सॉरी 2 से काटेंगे 5 बारी, और 2 से काटेंगे 8 को 4 बारी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। तो इसका क्या ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर बनेगा बी, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है भाई। अब चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर रहेगा, इसके बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपका दिया है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। एक त्रिभुज, देखो त्रिभुज की बात करी है तो आप देखेंगे एक ये त्रिभुज ले लिया है मैंने, ये त्रिभुज है, इसके तीनों कोणों का योग, एक ये वाला और ये वाला और ये वाला, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपका दिया है 80 का 80% कितना होगा। 80 का मतलब गुणा 80% उठाएंगे तो 1/100, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे इसको जीरो से, देखो G0 से G0, जा से जा 0, 8 का गुणा 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 64, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपका दिया है, देखो क्वेश्चन टाइप गलत हो गया है, ये आपका 43वां क्वेश्चन है। ये बोला गया है संख्या 25 का वर्ग क्या होगा, संख्या 25 का वर्ग होगा, 25 का वर्ग होता है बेटा 625, कितना होता है 625, ठीक। यही इसका क्या हो जाएगा बेटा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है जी। चलते हैं फिर आगे, आगे देखेंगे इसको, आगे देख, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपका दिया है यदि 5 पेन की कीमत 50 रुपये है तो 10 पेन की कीमत क्या होगी, क्या होगी। तो आप कैसे बना पाएंगे ये सवाल को, चलिए देखते हैं कैसे बना पाएंगे इस सवाल को। देखिए देखो 5 पेन की कीमत आपकी कितनी है बेटा 50 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ से एक पेन की कीमत निकाल लीजिए, तो आपका हो जाएगा बेटा 50 को 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 रुपये, एक की कीमत कितनी है 10 रुपये, 10 पेन की निकालनी है, तो 10 पेन की कीमत निकालनी है, यहाँ से 1 से 10 पे आई तो हमने क्या किया 10 का गुणा, तो इसी प्रकार हम 10 में 10 का गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 100 रुपये, तो कितनी हो जाएंगी 100 रुपये हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपका दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है। तो आप देखेंगे ये आपके अलजेब्रा टर्म के आपके 12 फॉर्मूले होते हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे 12 ये आपके बेसिक फॉर्मूले होते हैं, उनको आप लगा लीजिए या उनको आप एकदम कहीं से क्लियर कर लीजिए तो आप बढ़िया से हो जाएगा।
ठीक है, नहीं तो हम अभी लिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है, अभी हम आपको लिखा देंगे। तो आप देखेंगे हम इसके टोटली 12 फॉर्मूले हम आपको लिख देते हैं यहीं पे अलजेब्रा के। तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसी का a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसके बाद देखेंगे इसका प्लस का भी है तो माइनस का भी आएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है। इसके बाद देखेंगे भाई तीसरा, यहाँ से आप देखेंगे a प्लस बी का होल क्यू, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, ठीक है जी। इसके बाद देखेंगे बेटा 4 वाला, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यू, तो हो जाता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस के b। 5 वाला देखेंगे a4 माइनस के b4, a4 माइनस के b4 का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगला कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखते हैं आगे, फिर आगे भी देखते हैं। इसका 6 वाला फॉर्मूला रहता है, मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, इसको भी तोड़ सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी में, ठीक है। इसके बाद देखेंगे भाई इसके बाद देखते हैं अगला देखते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, इसमें भी फॉर्मूले आ जाते हैं, तो ए माइनस बी, अगला ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए और बी। आगे देखेंगे 8 वाला देखेंगे भाई, जो हो जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर में ए प्लस बी, अगला ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी, ठीक है। ये हैं आपके 8 फॉर्मूले, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद देखेंगे भाई 9 वाला, यहाँ से आपका स्पेशल रहेगा, ये आपके 4 फॉर्मूले ज़्यादा स्पेशल रहेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca, ठीक है। अगला देखेंगे बेटा इसका 10 वाला, तो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के 2bc प्लस के 2ca प्लस के 2ca। इसके बाद देखेंगे 11वां, जो हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के 2bc माइनस के 2ca माइनस के 2ca, ठीक है। और लास्ट इसका जो रह जाएगा, लास्ट इसका जो रह जाएगा वो है, मैं इधर ही लिख देता हूँ इसका साइज छोटा करके, ठीक है, इसका मैं साइज छोटा करके लिख देता हूँ, साइज छोटा कर लेता हूँ, मैं नहीं लिख देता हूँ, अगर यहाँ पर चाहें ठीक है, इसका थोड़ा सा साइज छोटा कर लेता हूँ, जो इसका थोड़ा सा साइज छोटा रह जाता है 12 वाला, वो है आपका a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के 2ab माइनस के 2bc माइनस के 2ca, ठीक है। ये 12 फॉर्मूले आपके होते हैं, इनको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए, ये भी इसमें पूछे जा रहे हैं, ये इसमें पूछे जा रहे हैं, सूत्र का सूत्र ही पूछ लिया जा रहा है, ठीक है। चलते हैं फिर अगला सवाल। अगला सवाल जो रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका 46, क्वेश्चन नंबर 46 से आपका रीजनिंग चालू हो जाता है। 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं इसमें, 5 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के होते हैं। ये दिया यदि बॉय को CPZ लिखा जाता है तो गर्ल को क्या लिखा जाएगा, तो ये बोला गया है बेटा बॉय को CPZ लिखा जाता है। अब देखेंगे बी के बाद सी आता है, 1 प्लस हुआ, ओ के बाद क्या हुआ OP यानी कि 1 प्लस हुआ, बाई के बाद जेड आता है तो 1 प्लस हुआ, तो यानी 1 प्लस चल रहा है इसमें, तो हम देखेंगे GIRL, जी आपका 7 पे आता है, 1 इसमें प्लस करके 8 आ जाएगा, ये आपका 9 पे आता है, इसमें 1 प्लस करके 10 हो जाएगा, 1 प्लस करके 10, ये आपका R देखा जाए तो आपका
18 पे आता है तो 1 प्लस करके 19 हो जाएगा। और एल आपका आता है बेटा एल आता है आपका 12। 12 मतलब 1 प्लस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा बेटा 13। तो ये हो जाएगा एच जे जे और ये एस और ये हो जाएगा एम। तो जे एच जे एस एम एच जे एस एम यानी ऑप्शन नंबर इसका ए ही मिल रहा है ऊपर वाला। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका ए मिलेगा। ठीक है, बाकी के ये नहीं मिलेंगे। चलते हैं फिर आगे का। आगे का जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर ये दिया है, श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को पूरा करें तो कैसे कर पाएंगे, चलिए देखते हैं। देखिए ये नंबर ये दिख रहा है, ये आपका ये वाला है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो होती है जिसके गुणनखंड 2 से अधिक ना हो। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको देखिए, तो आप देखेंगे 2 से अधिक, ये 2 3 5 7 11 13 और फिर लास्ट में आपका 17, फिर आपका एक हो जाएगा 19। ठीक, यहाँ से आप बात करेंगे तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पर 2 से 3 यानी कि हमारा एक छूटा है बीच में, फिर आपका कितना है बेटा, फिर आपका 7 है। आप यहाँ पे आप देखेंगे 3 छोड़ दिया है, फिर 7 छोड़ दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा फिर 11 छोड़ दिया है, फिर बात करेंगे, फिर हमारा ये छोड़ दिया कितना भाई 19 छोड़ दिया है, 21 आपका होता नहीं है, 22 होता नहीं है, तो फिर इसके बाद कौन सा आ जाएगा बेटा 23। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर इसका 23 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा अगला सवाल। सवाल है आपका 48। 48वां सवाल क्या कह रहा है, विषम चुने। विषम मतलब एक डिफरेंट इसमें से देखना है। विषम मतलब इसमें से अलग एक चुने, तो आप देखेंगे कान, आंख, नाक और हाथ। ठीक है, आप इसकी बात करें, कान, नाक और हाथ, नाक और आंख ये तीनों आपके चेहरे पर होते हैं, चेहरे, और हाथ आपका अलग होता है, तो हाथ ही आपका डिफरेंट है इसमें, हाथ ही इसमें क्या है डिफरेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, जैसे मछली का संबंध पानी से है, जैसे मछली का संबंध पानी से है, वैसे चिड़िया का संबंध किससे है, आकाश, भोजन, जल या घोंसला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखते ही लगा सकते हो क्या है, घोंसला। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं बेटा अगला जो सवाल रहेगा वो आपका लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल क्या है आप देखेंगे, राहुल ने कहा यह लड़की मेरी माँ की पोते की पत्नी है, पोते की पत्नी है, तो राहुल का उस लड़की से संबंध क्या होगा। ठीक है, तो ये वाला सवाल तो आपके लिए ही बनता है, ये सवाल आपके लिए है, इसका जो आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। ठीक है जी, तो आज का जो कितना सेशन रहा, 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए, आप कमेंट बॉक्स में वो भी आपको लिखकर बताओगे। मिलते हैं फिर अगले पार्ट पर, सभी को जय जय श्री राधे।